हम वेट नहीं करेंगे नोटिफिकेशन का, हम इस कैलेंडर पर ही चोट मारेंगे और यहीं से अपनी तैयारी करेंगे। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर साहसी वो इंसान है जिसने समय के पहले अपनी रणनीति बना ली। असली योद्धा वही है। योद्धा वो नहीं है जो युद्ध का इंतजार करता है और तब जाकर के फाइट करता है। अभी देखा ना इंडिया पाकिस्तान वार में, सोचो अगर भारत यहाँ पर युद्ध का इंतजार करके तब लड़ने जाता तो उसको कितनी मुगी खानी पड़ती। बहुत पहले राफेल की डील हो गई थी, बहुत पहले S-400 की डील हो गई थी, तब तो जाकर के वो इस समय हमारे काम में आई, उपयोग में आई। तो हमें भी यहाँ पर अपने आप को उतना मजबूत बना लेना है कि छोटी सी भी चीज़ है तो उसको नेशनाबूद हम कर देंगे। देखो यार, जैसे मैं आपको बता दूं, जो नौकरी होती है ना, वो यहाँ पर हर किसी को चाहिए होती है। ठीक है, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास में महंगी गाड़ी हो, महंगा घर हो, ठीक है, एक अच्छा परिवार हो, मतलब बढ़िया सेटल्ड लाइफ हो यहाँ पे। लेकिन वो कुछ ही लोगों की किस्मत में जा पाती है। कारण आप भी यहाँ पर जानते हैं कि क्या है और कारण मैं भी यहाँ पर जानता हूँ क्या है, लेकिन लोग उसके ऊपर में कम वर्कआउट करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर हमें जो है ना वैसा गाइडेंस नहीं मिला, हमें जो है ना वैसी चीज़ें नहीं मिली, हमें वैसा साधन नहीं मिला। तो यकीन मानो, जब तक आप इस परिवार पर हो, जब तक आप इस चैनल पर हो, आपको यहाँ पर ऐसा कभी भी स्कार्सिटी फेस करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक बहुत ही खास चीज़ आज हम कराने वाले हैं। और जब आप इस बारे में जानोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये जो सपना हमने एक नौकरी का देखा था ना, वो पूरा हो सकता है। इस 2025 में अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। थोड़ी मेहनत आपकी होगी, थोड़ी मेहनत हमारी होगी, और सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से बेस्ट कर दी जाएंगी। तो जो लाइन हमने शुरू में ही कही थी मेरे भाई यहाँ पर कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, और सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, उसी के साथ में मैं शुरुआत करता हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने एक बहुत प्यारी लाइन आज मैं आप लोगों के लिए लिख करके आया हूँ। हालांकि मैं बहुत कम कोटेशन लिखता हूँ, बट एक छोटी सी लाइन हमने लिखी है, और वो ये: द डिफरेंस बिटवीन अ फेल्ड एंड अ सक्सेसफुल एस्पिरेंट इजंट जस्ट नॉलेज और टैलेंट, इट्स कंसिस्टेंसी इन द एफर्ट, डिसिप्लिन इन द रूटीन एंड रिसिलियंस इन द सेटबैक्स। यानी अगर हम बात करें तो एक टॉपर और एक फेलियर में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क बस इतना है मेरे भाई यहाँ पर कि जो एक टॉपर है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जिसने जीवन में सक्सेस प्राप्त किया है, ठीक है, उसके पास में कंसिस्टेंसी है, वो एक तरीके से कंसिस्टेंट है, लगातार है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद भी अगर पानी कहीं पर टपके तो वो पत्थर में भी सुराख कर देता है। तो वही वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता एक पत्थर, तो तबीयत से उछालो यार, वो वाली कहानी है। तो सुरंग वहां भी हो सकता है, बस आपके अंदर में वो पत्थर उछालने की ताकत होनी चाहिए, वो एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और फेलियर के बाद में वापस से आने की एक क्षमता होनी चाहिए। अगर ये आपके पास में है तो आप यहाँ पर बहुत दूर सक्सेस से नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत में काफ़ी सारी अलग अलग एजेंसीज होती हैं, उसमें SSC आपको पता ही है, बहुत बड़ा कमीशन है। और इस कमीशन जो है ये काफ़ी सारे पेपर कंडक्ट करवाती है, जिसमें CGL है, CHSL, MTS है, CPO है। तो इस बार 2025 वाले बालकों के लिए बहुत ही खास मौका है। सारे पेपर आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं और लाखों की संख्या में ये वैकेंसी आएगी। तो उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, तो उसके पहले उन पेपर्स का हम एक बार नाम देख लेते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो रिसेंट में बनाई थी कि 12th पास बच्चे क्या करें, मतलब 12th पास बच्चे SSC की तैयारी कैसे करें। उसके ऊपर में हमने इन सभी एग्जाम्स के बारे में बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो देखो ये लगातार से आपका पेपर शुरू हो रहा है जुलाई से और जा रहा है अक्टूबर तक, हालांकि दिसंबर तक जा रहा है। जुलाई में पहले सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होता है जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट लेवल पर होता है। फिर CGL का पेपर अगस्त में है, CPO का पेपर सितंबर में है, CHSL भी सितंबर में है, MTS सितंबर अक्टूबर में है, और दिल्ली पुलिस का पेपर नवंबर दिसंबर में है। लगातार बैक टू बैक सारे पेपर, और सारे पेपर में सबसे कॉमन बात यह है कि सबका जो पैटर्न है वो सेम है। यानी अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ तैयारी करे और अगर यहाँ पर पेपर दे तो हो सकता है किसी एक पेपर में उसके नंबर कम आए, लेकिन दूसरे में संभावना ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि देखो पेपर जो होता है वो नॉलेज का खेल नहीं होता, वो दिन हमारा कैसा गया उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा CHSL का पेपर बहुत बढ़िया गया, तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 था। CGL का पेपर जो था थोड़ा मेरा कम वहां पर गया क्योंकि माइंड में प्रेशर ज्यादा था। जिस चीज को लेकर के हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, अक्सर कई बार गड़बड़ी भी वहीं पर हो जाती है। तो सारी एक्साइटेशन थोड़ी गड़बड़ी में बदली, थोड़ी चीजें हो गई, लेकिन नौकरी तो हमें उससे भी मिली, ऐसा नहीं था नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि किसी एक पेपर में नर्वसनेस आपका डोमिनेट कर जाए, हो सकता है वहां पर आपको पेपर खराब कर दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि दूसरे में खराब करेगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि तीसरे में खराब करेगा। ठीक है, तो हमें तैयारी ऐसे करके चलनी है कि हमें 2025 में हमारी एक सीट जो है वो फिक्स हमें चाहिए, तो हमें चाहिए। समझ में आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि जिंदगी में अक्सर लोगों को एक मौका भी जो है वो मुश्किल से मिलता है, लेकिन SSC ने आपको एक साथ 5 सुनहरे मौके दे रहा है। तो इस बार अपनी किस्मत नहीं, मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना।
अब अगर हम सबसे पहले इसमें मध्य में बात करें तो सबसे जो पेपर है वो सीजीएल है। आपको पता ही है सबसे ज़्यादा लोगों का चहीता, फेवरेट, और अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो इनमें से आप किसी भी परीक्षा को बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो अगर हम सीजीएल को देख करके चले तो आज से लगभग हिसाब लगाओ तो 92 डेज आपके पास में बचते हैं, 92 दिन। और ये 92 दिन मेरे भाई बचे हैं, एक दिन भी चूके तो पूरे साल और सपने से भारी पड़ सकता है। जब समय सीमित हो तो केवल 2 चीजें निर्णायक होती हैं, सही दिशा और कंसिस्टेंसी, अटूट निरंतरता। इस बात को ध्यान रखो, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है। और क्या ये कंसिस्टेंसी की डिमांड मैं सिर्फ आपसे करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये कंसिस्टेंसी आपके अंदर भी होनी चाहिए और ये कंसिस्टेंसी मेरे अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप अपने सपनों के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है तो मुझे भी जागरूक होना पड़ेगा आपके लिए, तभी जाकर के बात बन पाएगी, नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो भीड़ है ना मेरे भाई, ये बहुत ही ज्यादा है। अगर आप देखो 2020 से 2024 तक आते आते वैकेंसीज तो कई बार बढ़ी हैं, जैसे 22 में 36,000 है, 24 में हमारी इतनी है। इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ी है वैसे वैसे लोगों की संख्या भी दोस्त मेरे भाई बढ़ी है। ज्यादा वैकेंसी देख करके हर कोई सोचता है हमारी नौकरी लग जाएगी, लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं और उसी तरीके से दोस्तों कट ऑफ भी बढ़ता है। सबसे बड़ा यहाँ पर आप देखोगे झटका बच्चों को तब लगा, 24 वाले बालकों को, जब उन्होंने ये देखा कि वैकेंसी हमारी लगभग 2.5 गुना के करीब में थी। ठीक है, लोग भी ज्यादा सेलेक्ट किए गए प्रीलिम्स में, मतलब होता है ना कि 15 गुना लेना होता है जो भी यहाँ पर, या 10 गुना लेना होता है जो भी वैकेंसी है उसका। ठीक है, तो अगर इसका 10 गुना देखो तो मेरे भाई 85,000 बुलाए होंगे, इसका 10 गुना देखो 1,80,000 कैंडिडेट यहाँ पर मेंस के लिए बुलाए गए होंगे। तो कायदे से कट ऑफ कम जानी चाहिए थे। पेपर का भी लेवल ऐसा नहीं था कि इससे खराब था, लेकिन दोस्तों उल्टा कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा गई। कुछ तो इसमें एसएससी की गलतियां रही है, मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के मान करके चलो कि जो बच्चों का लेवल है, जो ऑरा है उनका, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है ना यार। आज आप एक बात देखो, किसी चीज की आप पीपीटी बनाना चाहते हो, चैट जीपीटी आपको 10 मिनट के अंदर में पीपीटी बना करके दे सकता है। मन में आपका कोई थॉट आया कि विराट कोहली के सर के ऊपर में यहाँ वर्ल्ड कप का फोटो होना चाहिए, उसके लेफ्ट में रोहित शर्मा होना चाहिए, राइट में जडेजा होना चाहिए, आप प्रॉम्प्ट वैसा दो एआई को, 10 मिनट में वैसी फोटो जनरेट करके देगा। तो लोगों के जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो रहे हैं और वो चीजें रेडीमेड मिल रही हैं। अब इस जमाने में अगर हम ये सोचे कि हम वही बेसिक तरीकों को जानते हैं, हम वही बेसिक बातों को जानते हैं और उसके आधार पर हम सिलेक्शन लेकर के जाएं, तो बच्चों ये संभव नहीं है। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर में काफ़ी सारे बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे, अपने पढ़ने के टेक्निक्स में काफ़ी सारे बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे, कैलकुलेशन टेक्निक्स में काफ़ी बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे, तभी जो कट ऑफ ये बढ़ रही है आप इसको भेद पाओगे। मैं हमेशा सच्चाई पर बात करता हूँ, मैं जीवन में हवा हवाई मैंने कभी बातें ना की है, ना मेरे अंदर आत्मा कभी अलाउ कर पाएगी कि वो मेरे से हो पाएगा। आपके सामने कट ऑफ है कभी 114, 150 और 153। आप अगली बार की एक्सपेक्टेशन लेकर के चलिए, क्या होगा बाद में, क्या होगा, सारे लोग आएंगे यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, एक दूसरे को गरियाएंगे, एसएससी को गरियाएंगे, बच्चा यहाँ पर 10 मिनट का तो डिमोटिवेट रहेगा, 10-15 दिन के बाद फिर से आईपीएल जैसा कुछ शुरू होगा, एंटरटेनमेंट में आप उसके अंदर में घुस जाओगे और फिर आपका जो साइकिल है जीवन का मेरे भाई वो ऐसा ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और यहाँ पर एक दिन फुल स्टॉप, काम खत्म हो गई, बंद एसएससी की तैयारी, चलो यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, जाकर के बिजनेस संभालते हैं। अगर आपने वही सोचा है तो आप उस लूप में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर 1% भी अगर आपको बाहर आने की क्षमता है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि ये 92 दिन मेरे साथ में जुड़ना और मैं आपको मेरे भाई कामयाब इंसान बना करके दिखाऊंगा। सिर्फ अपने गणित के लेक्चर से नहीं, अपनी बातों से, अपने गाइडेंस से, अपनी स्ट्रेटजी से मैं हर चीज आपके ऊपर में झोंकने वाला हूं और जिसके लिए आपसे 1 पैसा कोई नहीं लेने वाला है। जो मैं आपसे लूंगा वो आपका समय लूंगा, आपका वो 1.5 घंटा मुझे चाहिए आप ही को बनाने के लिए। इंसान तो बहुत अच्छे हैं आप, बस एक कामयाब इंसान बनाने के लिए। ये यहाँ पर वीडियो को हर जगह पे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मन में कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।